सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। देखा यहीं दरवाजे पर ये पर खिड़की पर रख दे। तो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय सिया राम जय जय सिया राम। और अंदर थोड़ा सा। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। दोस्तों, कल शाम को जहां पर रामचरितमानस कथा का विश्राम हुआ था, वहीं से इस समय हम प्रातःकालीन बेला में फिर कथा को उठा रहे हैं और आप सबकी सेवा में समर्पित कर रहे हैं। तो दोस्तों, सब लोग मिलकर रसपान कीजिए और श्री राम जी का गुणगान कीजिए। सीताराम चरित मन मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। 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 तो गणपति शिव सुमिरि प्रभु, नाय सुर सरिहि माथ, सखाय अनुज सिय सहित बनय, गवनु कीन रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित वन को चले। तेहि दिन भयो बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ लक्ष्मण जी और सखा गु ने विश्राम की तथा सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। और सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। चारि पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश यति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री बेणी माधव जी श्री के हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों
धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है। वो हो और वो पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। और क्षेत्रु अगम गढ़ गढ़ सुहावा, सपन्यों नहीं प्रतिपक्षी निपावा। सेन सकल तीरथ बर वीरा, कलुषयनी गंदलन रन नीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुदृढ़ सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुठि सोहा, और शत्रु अखय बट मुनि मन मोहा। चंवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी हो ही दुखदारी भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय बट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। से वही सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। अबंदी वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्रान। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मिगराऊ। अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महात्मा कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र कुल शेष श्री राम जी ने भी सुख पाया। और कहीं सिंह लखन ही सख ही सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। करी प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म यति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्मा कहते हुए, यही विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय कीन शिव सेवा, पूज यथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय में लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। तो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दीन असीस मुनीस उरे, अति आनंद वस जानी। अलोचन गोचर सुकृत भल, मनो किए विधियानी।
मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रश्न करिया सन दीन्हे, पूजी प्रेम परिपूरन कीन्हे। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमी के। कुशल पूज कर मुनिराज ने उनको आसन दिया और प्रेम सहित पूजन करके उनको संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों की को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आज सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु। और सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुमहि लोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूंजी। अब करी कृपा देहु बर येहु, निज पद सरसिज सहज स्नेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गईं। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। करम बचन मन छाणी छलू, तब लगे जनु न तुम्हार। और तब लगे सुख सपने हूं नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वो सुख नहीं पाता है। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कहि सबहि सुनावा। उनके वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयस करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, जेहि मुनि तुम आदर देहू। अमुनि रघुवीर परस पर न वही, बचन यगोचर सुख अनुभवही। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और निर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुमन सुहाए। यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर
प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम में आए। और राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लहि लोचन लाहू। और देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। राम कीन विश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाई। और चले सहित सी लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाए। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ हुए चले। और राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कहे हम के ही मग जाही। मुनि मन बिहसी राम सन कहाई, सुगम सकल मग तुम कहाँ रहाई। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं, आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और साथ लागे मुनि वृष बुलाए, सुनि मन मुदित पुचा सक आए। सब ही राम पर प्रेम अपारा, सकल कहाई मगुदी के हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटुचारी संग तब दीन्हे, जिन बहु जन्म सुखित सब कीन्हे। करि प्रणाम ऋषुआय सुबाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। और ग्राम निकट जब निक सही जाई, देख ही दर सुनारी नर धाई। अहो ही सनाथ जन्म फल पाई, फिर दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। अवतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वह मन चाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था।
असुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। और लखन राम सिय सुंदरताई, देगी करहि निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नव युवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूल कर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाँव बूझत सकुचाही। जे तिन महु बै बिरिदिव सयाने, तिन कर जुगति राम पहिचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं हैं, भरी हैं, पर वह नाव गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्त से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई। असुनि सबिसाद सकल पछिताही, रानी राय कीन बल नाई। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। ये सुनकर सब लोग दुखित ही पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तही अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलखित गति बेसु बिरागी, मन कम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वो कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वो बैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार छेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में ये अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जानक भी पड़ता है, परंतु ये सभी प्राचीन प्रतियों में है। गुसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे, पता नहीं यहाँ इस प्रसंग में रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी थे। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहिचानी। अपरयु दंड जिमि धर नितल, दशा न जाई बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वो दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जहां तक हमें ये कथा का गुणगान करते हुए अनुभव हो रहा है, जहां वो इष्ट देव को पहचानने की बात आ रही है, इससे ये प्रतीत होता है कि उस समय शिव जी आए थे। राम सप्रेम पुलकी उर्लावा, परम रंक जनु पार सुपावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाए मगी अनुरागा। अपुन सिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी जान से सुदीनी असीसा। जय सिया राम जय जय सिया राम।
जय सिया राम, जय 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 सिया राम। फिर वो लक्ष्मण जी के चरणों में लगा, उन्होंने प्रेम से उमग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सनेही। अपियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसन पाई जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत किया। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वो उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वो तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी का सौंदर्य सुधा का पान करने लगा, और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पटाए बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, ओहि स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी, कहो तो वह माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सभी स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। तब रघुबीर अनेक विधि, सकहि सिखावनु दीन। राम रजाय सुशीष धरी, भवन गवनु तेई कीन्ही। श्री रामचंद्र जी तब सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जब नहीं कीन प्रणाम बहोरी। चले शशि मुदित दो भाई, और रवि तनुजा कई करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया, और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पति के अनेक मिलहि मग जाता, कहीं सपेम देख दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचु अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वह दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच हो रहा है। अमारग चलहु पया नहीं पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। अगम पंथ गिरि कानन भारी, तेहि महसाथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो, इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, इस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। तरीके हरिवन जाई न जोई, हम संग चलही जो आयसु होई। और जाब जहां लगी तहां पहुंचाई, फिर अब बहोरे तुम ही सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा ये भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। तब रघुवीर अनेक विधि, सखहि सिखाउनु दीन। राम रजाय सुशीष धरी, भवन
तेई कीन है। यही विधि पूछ ही प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन, कृपा सिंधु पे रही नहीं, कही विनीत मृदु बैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर कर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। और जयपुर गांव बसही मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाई, कही सुकृति कही घरी बसाए, अधन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पुर हुए रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्षा करते और ललचाते हुए कहते हैं, किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय और परम सुंदर हो रहे हैं। और जहां जहां राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही, पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहै सुरपुरवासी। जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरी नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही, जे सर सरित राम यवगाहई, तिन्हि देव सर सरित सराहई। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। यही तरु तर प्रभु बैठ ही जाई, कन्हि कलप तरुता सुबड़ाई, परसि राम पद पदुम परागा, मानते भूमि धूभूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। छाह करहि घन विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाई, और देखत गिरि बन बिहग, मृग राम चले मग जाई। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निक सही जाई, सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काजु बिसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, अपाई नयन भल होहि सुखारी, सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देख दो वीरा। श्री राम लक्ष्मण और श्री सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी हो रहे हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो रहे हैं।
उनके नेत्रों में जल भर आ रहा है और शरीर पुलकित हो जा रहा है। बरनी न जाई दशा तिन केरी, लही जन रंगन सुरमणि ढेरी। एक न एक बोल सिक देही, लोचन लाहु लेहु चन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उरयानी, ओहि शिथिल तन मन बरबानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गया है कि वह उन्हें देखते हुए उनके साथ चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। एक देखी बट छाह भली, दासी मृदुल तिन पात। और कहीं गवायहि छिन कुछ समय, गहो नभ अबही की प्रात। कोई बड़की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे जाइएगा। एक कलश भरी नहीं पानी, अचयई नाथ कहाई मृदुबानी। सुनि प्रिय बचन प्रीत यति देखी, राम कृपाल सुशील अभिषेकी। कोई घड़ा भर कर पानी ले आ रहा है और कोमल वाणी से कहते हैं, हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी कहते हैं, और जानी श्रमित सी मन माही, और घरी कपिलम कीन बट छाही। मुदित नारी नर देख शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सोहि चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुखचंद को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठिनी के, नग सिग सुभग भावते जी के। मुनिपट कठिन कसे तू नीरा, सोहई गर कमल नितनु धीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वह नक्शे शिखा तक सुंदर है और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के बलकल आदि वस्त्र पहनने के और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जटा मुकुट शीसन सुभग, उर भुज नयन विशाल। और सरब परब विधु बदन भर, लसद स्वेद कन जाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट है। बच्छा स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं, और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी।
राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों में लगाकर देख रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। थके नारी नर प्रेम पिया से, मन मृगी मृग देख दिया से। असी समीप ग्राम दिया जाही, पूछ दयति स्नेह सकुचाई। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए, जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन स्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब लागहि पाए, कहीं बचन मृदु शिरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, प्रिय शोभाय कछु पूछत डरही। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती कुछ निवेदन कर चलना चाहती हूँ, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हूँ। स्वामिनी विनय क्षम भी हमारी, बिलगु न मानव ज्ञानी गवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन्हें ते लही दूती मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी चिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा ना मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव सी ही लावण्यमय परम सुंदर है। मरकत मणि पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वो इनकी हरिता भनील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। तो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमा ऐन, और सरल सरबरी नाथ मुखो शरद सरोरुह नैन। श्याम और घोर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास परायण 16वां विश्राम, नवान परायण 4था विश्राम। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहूँ को आही तुम्हारे। असुनी स्नेहमय मंजुल बानी, सकुची सिय मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कराईं। नहीं बिलो की बिलो कति धरनी, दुह सकोच सकुचित बर बरनी।
सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। उत्तम गौर और वर्ण वाली सीता जी उनकी उनको देखकर संकोच बस पृथ्वी की ओर देखती हैं। वह दोनों ओर से संकोच से सुखा रही हैं, अर्थात ना बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदिश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सच्चा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाए सुभग तनु गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। अब बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई बहु करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जा बस अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौएं टेढ़ी करके खंजन मंजू तिरीछे नयननी, निज पति कहो तिनहि सिय शयननी। अभई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जनु लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुविध देहि आशीष। और सदा सुहागिन हो तुम्हें, जब लगी मही यही शीश। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष दे रही हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती सम पति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छोहु। पुनि पुनि विनय करई कर जोरी, जो यही मार्ग फिरई बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा ना छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिससे आप फिर इसी रास्ते लौटें। दर्शन देव जानी निज दासी, और लखी सी ये सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब ही लखन रघुबर रुक जानी, पूछो मग लोग निमिदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोद मन भये मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु चीने।
समुझ करम गति धीर झुकीना, सो दिस गम मगुतिन कहीं दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गया मानो विधाता दी हुई संपत्ति को छीन लिया हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। लखन जानकी सहित तब गवनु कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कहीं लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर यति पछिताही, दई है दोष देहि मन माही। शहीद विषाद परस्पर कहीं, अविधि कर तब उलटे सब यहीं। लौटते हुए स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दयो को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं, विधाता के सभी काम उल्टे चल रहे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, और जही सस कीन सरोज सकलंकु। रुख कलप तरु सागर रुखारा, तेहि पठाए बन राजकुमारा। ये विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। इसी ने राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पै इन्हीं दीन बनवासु, कीन्ह बादी विधि भोग बिलासु। ये बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बादी विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। ये मही पर ही दासी कुश पाता, सुभग सेज कत सिजत विधाता। तरबर तरुबर बास इन्हीं विधि दीना, धवल धाम रची रची श्रम कीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जो ऐ मुनि पट धरे जटिल सुंदर सुठि सुकुमार, अभिविध भांति भूषण बसन बाद किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के बलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो ये कंद मूल फल खाही, बादि सुधादि असन जग माही। एक कहाई ये सहज सुहाए, आप प्रकट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं, जो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं,
कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं है। और जहां लगी वेद कहीं विधि करनी, सवन नयन मन गोचर बरनी, देखहु खोज भुवन दस चारी, कहा यस पुरुष कहा यसी नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहां तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ कर देख लो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही अपने आप निर्मित हुए हैं। नहीं देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बना वही लागा, और कीन बहुत श्रम एक न आए, और तेही ईर्षा बन आनी दुराए। कीन, इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वो भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्षा के मारे उसने इनको जंगल में जाकर छिपा दिया है। एक कहीं हम बहुत न जानही, आप ही परम धन्य करिमा नहीं, ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, और जे देख ही देखी हैं जिन देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। यही विधि कही कही बचन, प्रिय ले ही नयन भरि नीर, अकीमी चली है मारग यगम, सुठी सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का झलवर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। अब दोस्तों आज यही कथा का विश्राम हो रहा है। आपने पूरा राम रस का पान किया, ये आपका परम सौभाग्य है, और राम जी की कृपा से मुझे इस कथा का गान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों ये कथा बड़ी निर्मल, पावन, अमृत के समान है, दुर्लभ है। ऐसी अर्थ सहित कथा सुनने को कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि न बनावट है, न सजावट है, न साज है, न बाज है, न मिर्च है, न मसाला है। सिर्फ शुद्ध हिंदी में रामचरितमानस का कथा अर्थ सहित राम रस का स्वाद है। प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम चंद्रमा मनुष्यो जात कच्छो सूर्यो जाता प्राणिज भवाग्नि जाता अचमालिकाय नमो नमः माले महामायं सिद्धिदा भव हम शरणं भवतु। जय हो।
नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित महाभागम पाणौ महासायक चार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम बलधामं हेमि शैलावदेहं धनुर्भुजानं ज्ञानिनाम व्याघ्रगणं सकल गुणनानं वानराणां धीशं रघुद्विभक्तं पादजातं नमामि। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी सहितं नमाम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि चमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यदि पूजितं मया देव श्री परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सोए। जय जगत जननी तुम्हारी सदा ही जय हो। ओम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, और जाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। जय श्री राम। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम इंद्राय नमो नमः। जय श्री राम जय जय श्री राम। दोस्तों शाम को 7 बजे फिर राम रस का पान करना न भूलिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।